हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा कामना है मेरी। और शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज का भी। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में पहले भी आए हैं और आने की संभावना होती है। यानी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो वायरल क्वेश्चंस हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो आज का शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिना समय गवाए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट 0.0875 in the form of P by Q. Both P and Q have no common factors. यानी 0.0875 को P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में लिखें जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी आपको P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं P बाई Q के रूप में। देखिए नंबर जो है आपका लिखा हुआ है 0.0875। अगर इसके डेसिमल को हटाया जाए तो यहाँ 1 और 1 के बाद अंकों को गिने। देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो आ गया। अब इसको एक ऐसे टेबल से डिवाइड करना है, भाग देना है जिससे ये कट जाए दोनों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रफ में कहीं पन्ने पर लास्ट में पेज जहां होता है रफ का, वहां पर इसका HCF निकाल लेंगे 875 और 10,000 का। सॉरी 1 बार में आ गया 875, यहाँ पर 25, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। फिर 1 बार में आएगा 875, और यहाँ पर आ गया आपको 3। फिर इससे भाग देंगे 875 को, 2 बार में आ जाएगा 750, बचेगा 125। अब 125 से जब भाग देंगे 375 को तो 3 बार में ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास जो HCF है वो 125। अब इस 125 से दोनों को डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा 125 से दोनों को डिवाइड करना है, ऊपर के नंबर को भी और नीचे के नंबर को भी। तो यहां हो जाएगा 7, और यहां हो जाएगा आपको 8080। जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये 7 बाई 80 आएगा। और डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या करेंगे कि इसके HCF से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक पहला आज का क्वेश्चन हुआ, काफी आसान भी क्वेश्चन था, HCF निकालने वाला क्वेश्चन था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का। होता है इफ P and Q are the zeros of polynomial 2x square minus 7x plus 3, then find P square plus Q square। यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक, शून्यक जो होता है यही होता है, शून्यांक नहीं होता। शून्यक P तथा Q है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए तो हमको पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख करके इसके शून्यकों को निकालना होगा। तो फर्स्ट और लास्ट में गुना कर देंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब ऐसा अंक सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और जोड़े घटाए तो 7 आ जाए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0।
इन दोनों में से 2x कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x -3 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यह बचेगा x -3। एक हो गया आपको कॉमन x -3 और एक हो गया 2x -1। तो जब x -3 = 0 लिखेंगे तो x = हो जाएगा 0 + 3 यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3। इस तरफ का निकालेंगे तो 2x - 1 = 0 तो 2x = हो जाएगा आपको 0 + 1 यानी x = होगा 1 और बाई में हो जाएगा 2। आपके दोनों जीरोज 3 और 1/2 आ गए। अब अगर p = मान लिया मैंने 3 और q = मान लिया 1/2 तो p² का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर यानी 9 और q² का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर यानी आपका वैल्यू आ जाएगा 1/4। प्रश्न में हमको p² + q² का वैल्यू निकालना है तो 9 + 1/4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 और 4 का एलसीएम निकलेगा 4। 9 4 = 36 + 1 यानी 37/4। यही फाइनल आंसर हो गया हम लोगों का। उम्मीद है क्वेश्चन बना आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे कि इसके प्रैक्टिस में जहां क्वेश्चन में p² + q² लिखा है वहां पर आप p² - q² रख करके भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द जीरोज of the quadratic polynomial x² - 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। यानी आपको जीरोज भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल पर आधारित आपको इसका जांच भी करना है। अगर हिंदी की बात करें तो द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों को तथा बहुपद के गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी करना है। तो पहले देखते हैं इसका जीरोज निकालते हैं, उसके बाद सत्यापन की बात आएगी। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो x² - 15 है, बराबर में इसके लिख देंगे 0। अब अगर यहाँ गौर करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो है बट यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे ढंग से सॉल्व करेंगे और इसको लिख सकते हैं x² और 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब ये आ गया a² - b² पर, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। a² - b² = होता है a + b और इंटू में a - b, a + b और इंटू में a - b। तो यहां भी वैसे ही बनेगा। एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार इसी को माइनस कर देंगे। x + √15 = 0 तो x बराबर होगा 0 - √15 यानी x का आंसर हो जाएगा -15 और इधर x - √15 = 0 तो x बराबर 0 + √15 यानी x बराबर √15। अब अल्फा हमारे पास आ गया है, एक शून्यक ये है और एक शून्यक ये है। जांच करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे। अब जांच यानी वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों को योगफल का फॉर्मूला होता है x का गुणांक माइनस में अब बट्टा में होता है बाई में x² का गुणांक। अगर इंग्लिश इसका लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहां देखिए इस हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल में इसमें x का गुणांक है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है।
तो मैथ के अकॉर्डिंग जो नहीं होता है उसको हम लोग जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट 1 है, यानी आ गया 1। अब जरा इसको देख भी लेते हैं कि शून्यकों का योगफल यहां हमारा कितना आ रहा है, इसको जोड़ के देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल जोड़िए, -15 और +15, -15 और +15 कट गया, कैंसिल होकर कितना आ गया 0। यहां भी आ रहा है 0, देखिए 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 होगा। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुना कर दीजिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो -√15 इंटू √15 प्लस में √15 यानी -15 हो जाएगा। और अगर जांच की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल यह हो जाता है आपको, हमारा हो जाता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अचर पद को यहां देखेंगे तो कितना है, तो एक केवल कितना है 15 है, तो यहां हो जाएगा -15 बाई 1, यानी रिजल्ट हो गया -15। देखेंगे तो दोनों मैच कर रहा है, ये 0 ये भी 0, -15 तो यहां भी -15, यानी हमारा 0 जो है सही है, यही इसकी जांच हुई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, और शायद आज का अंतिम क्वेश्चन भी हो। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 17/8 इज टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड। क्वेश्चन में आपको कहता है कि डिवाइड मत कीजिए, बिना डिवाइड के बताइए यह जो नंबर है 17/8 वह टर्मिनेटेड है कि नॉन टर्मिनेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग जो है देखते हैं। तो यहां जो है हम लोग क्या करेंगे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, सिर्फ नीचे वाले संख्या का यानी हर का 8 का अभाज्य गुणनखंड जो है वह निकालेंगे। तो 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पावर हो जाएगा 3, 2 का पावर हो जाएगा 3। और आपको इसका फंक्शन मालूम है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है वो मालूम है। वो कहता है कि किसी संख्या का, देखिए तो यहां हम लोग अगर मान लीजिए किसी संख्या का जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होता है तो वह शांत होता है, और बाकी सारे कंडीशन में अशांत होता है। तो यहां भी हम लोग देखेंगे कि 2 के पावर के रूप में आ रहा है, तो इसलिए यह संख्या शांत होगी। यह संख्या कैसी होगी, तो शांत होगी। ये काफी आसान क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं। आपके एनसीईआरटी का बुक का भी है, और फिर इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया। उम्मीद है आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी पहले से, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।